नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या कांग्रेस अब चुनाव जीतने के लिए मुस्लिमों को हिंसा की आग में झोंकना चाहती है? क्या कांग्रेस मुस्लिमों को भड़काकर हत्या के रास्ते पर ले जाना चाहती है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दे रहे हैं वो बयान अपने आप में सवाल नहीं खड़े करता है? क्या कांग्रेस अब जिहादी कांग्रेस बन चुकी है? ये सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के एक भाषण के बाद। वो भाषण जिसमें वो मुस्लिमों को मारने के लिए कथित तौर पर उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भाषण कुरान को आधार बनाकर दिया जा रहा है और इसके बाद अब बीजेपी ने निशाना साधा है मल्लिकार्जुन खड़गे पर और इस वीडियो को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में एक रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा वो आप भी सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुरान में कहा गया है कि नमाज पढ़ते हुए अगर सांप सामने आ जाए तो नमाज तोड़कर पहले सांप को मारो। भाजपा और आरएसएस जहरीले सांप हैं, इसे आप नहीं मारेंगे तो बचेंगे नहीं। ये बयान अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस जहरीले सांप हैं, इसे आप नहीं मारेंगे तो बचेंगे नहीं। कुरान में कहा गया है नमाज पढ़ते हुए अगर सांप सामने आ जाए तो नमाज तोड़कर पहले सांप को मारो। अब भाजपा और आरएसएस सामने आ जाए, ये जहरीले सांप है, इनको आप मारेंगे नहीं तो आप बचेंगे नहीं। अब इस बयान का अर्थ निकलकर क्या जाता है, इस बयान को सुनने वाला कैसे लेगा, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये बयान अपने आप में हिंसक नहीं है? क्या ये बयान अपने आप में सवाल ये नहीं खड़े करता है कि इस बयान के बाद क्या बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को टारगेट नहीं किया जाएगा? अब इस बयान को लेकर शहजाद पूनावाला हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, आरोप लगाए हैं। शहजाद पूनावाला ने लिखा है इट इज नॉट आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इज इंडियन जिहादी कांग्रेस। कांग्रेस ओपनली इंसिटिंग मुस्लिम्स टू किल बीजेपी आरएसएस मेंबर्स। खड़गे का बयान यहां पे कोट करते हुए लिखा है, खड़गे जी कुरान में लिखा है नमाज के वक्त भी अगर जहरीला सांप दिखे तो उसे मार दो। आरएसएस बीजेपी वही सांप है, आप उन्हें नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। कांग्रेस के लिए सबसे बुरा दौर है, यह सबसे अलोकतांत्रिक आपातकालीन बयान है, शर्मनाक। ईसीआई को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष मुसलमानों को भाजपा आरएसएस सदस्यों को मारने के लिए उकसा रहे हैं। खड़गे कहते हैं कुरान में लिखा है नमाज के वक्त भी अगर जहरीला सांप दिखे तो नमाज छोड़कर उसे मार दो। आरएसएस बीजेपी वही सांप है, आप उन्हें नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खुलेआम मुसलमानों को बीजेपी आरएसएस पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। क्या ईसीआई सो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कुरान के इस अपमान पर मुल्ला मौलवी ब्रिगेड खामोश क्यों है? कुरान में कहीं यह बात लिखी ही नहीं है। तो अगर खड़गे ये मनगढ़ंत बात कुरान के नाम पर बोल रहे हैं तो ये सीधे सीधे कुरान का अपमान है। राकेश नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के जहरीले सांप जैसे बोल, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और सामने जहरीला सांप जा रहा है तो कुरान में लिखा उसे मारो और ये जहरीला सांप बीजेपी आरएसएस है। कांग्रेस का मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को मारने के लिए उकसाने का काम चल रहा है। खड़गे के इस बयान को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो अपने बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो एक बड़ी भीड़ को जो मुस्लिम समुदाय की भीड़ है क्या उसको उकसा रहे हैं कथित तौर पर? क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, वो जहां दिखे उसको मारो, नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। इस बयान को सामने वाला क्या अगर गलत तरीके से ले लेता है, अगर वो इनकी बातों में आ जाता है तो फिर क्या यह हिंसक नहीं होगा? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं असम में चुनाव है, 126 विधानसभा सीटें हैं। असम में बीजेपी की सरकार और इस बार फिर से वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जोरदार ढंग से रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं।
पिछली बार अगर बात करें 2021 में तो 60 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 29 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन इस बार बड़ी जीत बीजेपी की दिखाई जा रही है। मैट्रिक्स और चाणक्य की ओर से सर्वे किया गया, उसके मुताबिक असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 92 से 102 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस का गठबंधन 22 से 32 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 4 से 7 सीटें अन्य को जा रही हैं। यहां फिर से 2026 में बीजेपी गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। खैर, चुनाव है, किसी पार्टी की बनती, किसी पार्टी की नहीं बनती, लेकिन क्या एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है, जो दूसरे राजनीतिक दल यानी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल और एक संस्था को लेकर यह कहे कि यह जहरीला सांप है, जहां दिखे इसे मार दो, नहीं तो बचोगे नहीं। अब यह बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना की जा रही है। इस बयान को लेकर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।